दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष त्रिपाठी आपका आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं भारतीय संविधान के 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं। जो इस श्रृंखला का पहला वीडियो है वो आप लोग के सामने है। दोस्तों इस वीडियो में ऐसे प्रश्न शामिल किए गए हैं जिसके पूछने का प्रारूप अब बदल गया है, जिसका पहले ऑप्शन कुछ दूसरा होता था लेकिन अब कुछ दूसरा है। दोस्तों इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आइए हम लोग अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। इसका सही ऑप्शन होगा डी, 60 दिन तक। यानी यदि कोई संसद सदस्य बिना संसद को बताए, बिना संसद के आज्ञा के 60 दिनों तक अनुपस्थित है तो उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए दोस्तों। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा बी, 65 ईयर इसका सही ऑप्शन होगा। दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का जिक्र हुआ है तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से संबंधित आप लोग कुछ पॉइंट और जान लीजिए। पहले भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो थी वो 31 थी, लेकिन वर्तमान समय में इसे बढ़ा के 34 कर दिया गया है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। अगर मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या पूछे तो वो 33 होगा। अच्छा दोस्तों, आप लोग ये तो जान लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष होती है, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है ये भी जान लीजिए, 62 ईयर। ठीक, ये ध्यान जानते रहिए आप लोग, क्योंकि कंफ्यूजन होता है, दोनों जगह आप लोग 65 लगा के चले जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। इसका सही आंसर होगा ए, यूएसए से। यूएसए को अमेरिका भी लिखा जाता है। ऑप्शन में अगर आपको यूएसए न मिले तो अमेरिका उसका सही विकल्प होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 4 भाषाएं सबसे बाद में जोड़ी गई थी? इसका सही ऑप्शन है डी। दोस्तों मैथाली, बोडो, संथाली, डोगरी, ये 4 भाषाएं सबसे बाद में जोड़ी गई थी। मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में केवल 8 भाषाओं का ही उल्लेख था, लेकिन वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? इसका सही ऑप्शन होगा बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए। इसका सही ऑप्शन होगा ए, अनुच्छेद 356। अब अनुच्छेद 356 का जिक्र हो ही गया है तो इससे रिलेटेड 2 और महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, 352 और 360। 352 और 360। पहले 352 देख लीजिए। 352 में राष्ट्रीय आपात है, जो भारत में अभी तक 3 बार लागू हुआ है। पहला 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, दूसरा 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, तीसरा 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया था आंतरिक अशांति के आधार पर। ठीक, नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 360। इसमें वित्तीय आपात का उल्लेख है। वित्तीय आपात भारत में अभी तक कभी नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। इन विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसका उल्लेख हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डी, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का हमारे संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ठीक। अच्छा, जब वयस्क मताधिकार की बात आ ही गई है तो आप ये जानते रहिए कि 61वें संविधान संशोधन के पहले 61वें संविधान संशोधन के पहले मतदान की जो आयु थी, वयस्क मताधिकार का जो एज था वो 21 था, 21 ईयर था। 61वें संविधान संशोधन के पहले 21 ईयर था, लेकिन वर्तमान समय में 61वें संविधान संशोधन के बाद 18 ईयर हो गया है। 61वां संविधान संशोधन मताधिकार से संबंधित है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ए, लोकसभा। लोकसभा इसका सही आंसर होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा डी, भाग 4। नीति निर्देशक तत्वों का जो अनुच्छेद है वो 36 से 51 तक के अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, ये भी जानते रहिए आप। भाग 4 तथा अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां हैं। इसका सही आंसर होगा समझाना और प्रचार करना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी कौन है? इसका सही आंसर होगा उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय हमारे संविधान का अंतिम व्याख्याता है। संविधान निर्माता जो होते हैं वो संसद के लोग होते हैं, लेकिन संविधान का अंतिम व्याख्याता जो होता है वो उच्चतम न्यायालय ही होता है। नियम बनाने का काम संसद करता है, लेकिन उन नियमों, उन कानूनों का व्याख्या जो है कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है। किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण पहले किया जाता था? जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य था जिसमें संघीय सूची के विषयों पर कोई भी कानून बनाने के लिए जम्मू कश्मीर राज्य का सलाह परामर्श जरूरी था, लेकिन वर्तमान समय में संविधान संशोधन हो जाने के पश्चात यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? इसका सही आंसर होगा ए, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा डी, जिसका अपना कोई धर्म न हो। ऐसा राज्य जिसका कोई अपना धर्म न हो वो धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है? स्वेच्छाचारी शासन तभी संभव है जिस राज्य में एक दलीय व्यवस्था हो, जैसे चीन। अपने राज्य में स्वेच्छाचारी शासन संभव नहीं है और किसी लोकतांत्रिक देश के लिए यह सही भी नहीं है। एक दलीय व्यवस्था किसी लोकतांत्रिक राज्य के लिए खतरा ही है। देखिए, इसका सही ऑप्शन ए होगा, एक दलीय राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मूल अधिकारों का संरक्षक जो है वो न्यायपालिका है। 17 का ऑप्शन ए।
18वां क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? इसका सही ऑप्शन होगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। बहुत से बच्चे इसका ऑप्शन भारत के राष्ट्रपति टिक कर किया जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिए लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है, लोकसभा अध्यक्ष को देता है, और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते थे? इसका सही ऑप्शन होगा 2। हाल ही में कुछ महीने पहले 126वें संविधान संशोधन के द्वारा 126वें संविधान संशोधन के द्वारा एससी और एसटी के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन एंग्लो इंडियन के लिए जो नॉमिनेशन का आरक्षण था लोकसभा में 2 और विधानसभाओं में राज्यपाल के अनुशंसा के अनुसार मैक्सिमम जगह तो एक ही था, लेकिन कहीं कहीं एक से अधिक था, उसे अब समाप्त कर दिया गया है। 1950 से ही यह व्यवस्था चली आ रही थी 1950 से ही यह व्यवस्था चली आ रही थी, लेकिन इस व्यवस्था को अब समाप्त कर दिया गया है। 1950 से ही यह व्यवस्था चली आ रही थी, इस व्यवस्था को अब समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। गांधी जी राम राज्य की परिभाषा क्या है? यानी कहने का मतलब यह है कि गांधी जी द्वारा राम राज्य की परिभाषा क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा सभी का अधिकतम हित। सभी का अधिकतम हित। एक चीज और जान लीजिए, नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में अनुच्छेद यानी आर्टिकल 39 का क और ख, 43, 46, 47 और 48 ये जो अनुच्छेद हैं इन्हें गांधीवादी अनुच्छेद के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो का 20 प्रश्न जो है वो समाप्त हुआ। दोस्तों आप लोग से मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में 20 प्रश्नों की अगली श्रृंखला में फिर से मिलेंगे। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।